We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. देखिए, लॉ एंड ऑर्डर पूरे राजस्थान का खराब है और भारतीय जनता पार्टी को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए। यदि कहीं पे भी भीड़ किसी की हत्या कर रही है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, तो जो लोग दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप क्यों नहीं करते सख्त कार्रवाई? आप सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे तो इसका मतलब आप कानून कायदे को मानते ही नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की तो हालत है, बीजेपी को खुद विधायक धरना देकर बैठे हैं। अरे तुम्हें पूरी सरकार दे दी, पुलिस है, फोर्स है, कानून है। राजस्थान की सरकार, तुम्हारी डबल इंजन की सरकार फेल हो गई। डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है? क्यों बीजेपी का विधायक वहां धरना दे के और दंगा कराने में लगा हुआ है? जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, वो कितने भी लोग हो। और सामने आजकल तो वीडियो है सब जगह। अब वो कोई भी दोषी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, लेकिन आप कार्रवाई तो करोगे। आप कार्रवाई नहीं करोगे, क्या बात करते हो? इतना बड़े बड़े मुद्दे बना देते हो आप। और उस वक्त जब आपने उसकी आज जिसकी हत्या हुई है उसके परिवार को अब दो आप 50 लाख रुपए का मुआवजा, और उसके दोनों, यदि उसके परिवार में 2 लोग हैं उनको नौकरी दो। जब उदयपुर की हत्या हुई कन्हैया लाल की, तब इतने बड़े बड़े बीजेपी ने हंगामा किया पूरे देश में, उसको हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश की। जब कन्हैया लाल की हत्या हुई तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद वहां पर गए, पूरे कैबिनेट के लोग वहां पर गए। वहां भीड़ हो रही थी, बीजेपी आंदोलन कर रही थी और हिंदू मुसलमान का दंगा कराने की कोशिश कर रही थी उदयपुर में। लेकिन उसी वक्त 2 घंटे के अंदर हमने दोनों को गिरफ्तार किया, जो लोग दोषी थे कन्हैया लाल की हत्या के लिए, और 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया तुरंत। और कन्हैया लाल के 2 बच्चों को नौकरी दी, आज दोनों सरकारी नौकर है। और जिन लोगों ने उनको पकड़ने में मदद की, 2 राजपूत लड़के थे, उनको भी हमने नौकरी दी। क्या बात कर रहे हो आप? तो अब आप उनको मदद करो ना, उस परिवार को 50 लाख रुपए की जिसकी भीलवाड़ा में हत्या हो गई। अब वो मॉब लिंचिंग हुई है, एक्सीडेंट में हुई है, कुछ भी हुई है, लेकिन मर तो गया। 50 लाख रुपए दो। यहाँ वो जयपुर में मरा था मनोज पांडे, थाने में मर गया, आज तक उसको मुआवजा नहीं दिया। मैं वहां धरना देने गया, थाने में गया, तब तक उसको 10 लाख रुपए पुलिस ने इकट्ठे करके दे दिए और उसके परिवार को हटा दिया। उसका परिवार मुझे कह रहा, साहब हम तो गरीब लोग हैं। अरे साहब, हम आज मिल गए, हमें 10 लाख बहुत है। भाई तो तुम ही हट गए तो मैं क्या करूं? लेकिन उसको देते ना 50 लाख रुपए। पहले दिनेश स्वामी मरा, इनके एमएलए मंत्री जाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, झूठ बोलते हैं। और वहाँ है ना, जो गाड़ी ने एक्सीडेंट से मार दिए 3-4 आदमी, उसमें एक मुसलमान मर गया, 3 हिंदू मर गए, उनको आज तक 10 रुपए नहीं दिए। अब भीलवाड़ा में मर गए, वो एमएलए वहां पर धरना दे रहा है, पूरी कोशिश जान लड़ा रखी है कैसे भी हिंदू मुसलमान का दंगा हो जाए। अरे भाई साहब, यदि उसमें हिंदू की डेथ हुई है और मुसलमान दोषी है तो उनको गिरफ्तार कर लो। कहीं पर यदि मुसलमान की डेथ हुई है, हिंदू दोषी है तो उनको गिरफ्तार करो, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन करो। कानून का राज तो है। महाराष्ट्र में क्या कर रहे हो आप? चलो यहाँ पे तो हिंदू मुसलमान के नाम पर आप दंगा करा दोगे। महाराष्ट्र में तो हिंदू को हिंदू ठोक रहा है। राजस्थान के 17 लोगों का मेरे पास फोन आया, और उसमें से 4 तो बहुत बड़े पैसे वाले हैं। वो थप्पड़े मार रहे हैं उठा उठा के, मुर्गा बना रहे हैं। बोले तुम राजस्थान के हो? बोले साहब हम तो, हमारे बाप दादा 50 साल से यहीं रहते हैं महाराष्ट्र में, हमें तो बोलनी भी आती है मराठी। बोले पहले तो जूत खा। अच्छा, बोले क्यों? बोले इसने, दिलीप फडणवीस ने है ना, जो हिंदी को अनिवार्य विषय बना दिया, इसलिए हम सब राजस्थान के, बिहार के, यूपी के, कर्नाटक के, केरल के, मध्य प्रदेश के जितने भी लोग हैं उन सब की पिटाई कर रहे हैं जो महाराष्ट्र के बाहर के हैं। राजस्थान में पूरा हिंदुस्तान रहता है। आज तक राजस्थान में एक घटना नहीं हुई जो बता दो मुझे कि हमने कभी केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, किसी के साथ राजस्थानी ने, सब हमारे भाई हैं। राजस्थान में पूरा हिंदुस्तान रहता है, ना प्रांत का झगड़ा है ना भाषा का झगड़ा है। वहां पे नाटक कर रहे हैं, और वहां पे नाटक करके बीजेपी वाले भी ठोक रहे हैं लोगों को। अरे तो तुम्हारा काका ये जो दिलीप फडणवीस है, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री है, हिंदी की, सॉरी वो देवेंद्र फडणवीस, वो मुख्यमंत्री है वहां का, उसने अनिवार्य विषय बनाया। बीजेपी कहती है पूरे देश में हिंदी है, तो हम है नहीं तो हम है ही नहीं। तो आरएसएस कहाँ है? मैं तो मोहन भागवत जी से कहूंगा, भाई साहब आप कह रहे हो हिंदी बोलो, और यहाँ का राजस्थान का शिक्षा मंत्री इतना बड़ा नाटकबाज है, बच्चियों से बोलता नहीं है। इंग्लिश मीडियम स्कूल हम बंद करेंगे, हम हिंदी को लागू करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में तो लागू कर दे। और वहाँ महाराष्ट्र में लागू की तुम्हारे मुख्यमंत्री ने, और पिटाई हुई बेचारे पूरे हिंदुस्तान के हर प्रांत के आदमी की मराठी भाषा के नाम उन्होंने पिटाई कर दी। तो तूने लागू क्यों की भाई साहब? या लागू करो तो फिर पिटाई तो मत होने दो। और फिर अब हटा भी ली 29 जून को हिंदी वहां से। तो ये बीजेपी का असली चेहरा है, ये नाटक करते हैं। पहले इन्होंने नारा दिया था बटोगे तो कटोगे। वो धीरेन्द्र शास्त्री जी से मैं कहूंगा, आप बीजेपी की आपने सदस्यता तो ले ली, अब आप वहां जाओ महाराष्ट्र में, वहां पिटाई हो रही है। आप कह रहे हो कि सनातन, वो सनातन वाले को सनातन वाले मार रहे हैं। राजस्थान, यूपी, बिहार, कर्नाटक, केरल सब पिट रहे हैं बेचारे। वहां हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा, वहां तो हिंदू को हिंदू मार रहा है। आप कहाँ हो भाई साहब? बचाओ इनको सबको।
और बात करो प्रधानमंत्री जी से, बात करो देवेंद्र फडणवीस से। पहले तो हिंदी की भाषा वहां लागू कर दी, फिर हटा दी और लोगों को पिटवा दिया। ये पाप कर रहे हैं बीजेपी वाले, इनको भगवान माफ नहीं करेंगे। भीलवाड़ा की जहां हुआ था जिसमें जो शोभा यात्रा थी वो नहीं आ पाले और अभी भी वो शोभा यात्रा वहीं रखी हुई है, यानी कि जो है सरकार ने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। देखिए, बीजेपी की सरकार राजस्थान में फेल हो गई। रोटी रोजगार ये दे नहीं सकते। बीजेपी कार्यालय राजस्थान में बैठकर पूरा तय होता है कि जब भी मौका मिले तब हिंदू मुसलमान के दंगे कराओ, जिससे कोई हमारी सरकार की असफलता की बात नहीं करे। पूरे देश में ट्रेंड चल रहा है, भजन लाल हटाओ राजस्थान बचाओ। जनता चला रही है। और कल इन्होंने भिड़ने की कोशिश की तो ये 7,000 पे पहुंचे और वो 2 लाख पे पहुंच गए। एक्स पे ट्रेंड कर रहा है, ट्विटर पे, जिसको ट्विटर करते हैं ना, वो ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है काका जी। जय हो भजनलाल शर्मा। लेकिन बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे पता है। तो ये भाई साहब, ये तो जो पूरे राजस्थान में, जाजपुर में दंगा कराने में लग गए, सब जगह दंगा कराने में लग गए। जब जब बीजेपी फेल होने लगती है तो ये तो इसलिए हो रहा है क्योंकि भजनलाल शर्मा के खिलाफ ट्विटर पे, एक्स पे अभियान चल रहा है। तो अब ये राजस्थान में दंगे कराने में लग गए, ध्यान डाइवर्ट करना है। तो हमने थोड़ा ना चलाया, हमें पता है आप नहीं हटोगे। अब ट्विटर पे ट्रेंड तो जनता चलाती है, जो हटाने का चला जाए, दंगे क्यों करा रहे हो यार? यदि किसी ने दोस्त किया, कोई मर्डर हो गया तो बंद कर दो उठा के। लेकिन बीजेपी के विधायक ही धरने पर बैठ के दंगे कराएंगे तो फिर राजस्थान को बचाएगा कौन? आपके साथ सरकार करा रही दंगे और कौन करा रही है? सरकार ही करा रही है। तो सरकार फेल होगी कि फिर दंगा रोक कौन सकेगी सरकार? आप बताइए, सरकार इसका मतलब फेल हो गई। इसलिए तो बीजेपी का विधायक बैठा धरने पर। बीजेपी कार्यालय से परमिशन लेके मुख्यमंत्री ने कहा होगा तू बैठ जाऊंगा धरने पर। बिना मुख्यमंत्री और बिना अध्यक्ष की परमिशन के बैठ गया था, फिर डिसिप्लिन खत्म हो गया क्या? ये खुद ही तो बिठाते हैं वहां धरने पर। बीजेपी का विधायक जब खुद ही धरने पर बैठ गया तो दंगा तो हो गई। ये दंगा ये करवा रहे हैं, इनको दंगा रोकना चाहिए, वहां झगड़ा फसाद नहीं होना चाहिए। दंगे रोकना बीजेपी की जिम्मेदारी है। गट्टे खोलने के लिए बीजेपी की सरकार नहीं आई। क्या समझते हैं बीजेपी वाले अपने आप को? रोज जाते हैं, कभी हिंदू मुसलमान का दंगा करा देते हैं, कभी हिंदू हिंदू का करा देते हैं, कभी जातियों का झगड़ा करा देते हैं। मजाक समझ रखा है। जो आए वो चढ़ लेगा राजस्थान में, चाहेगा जैसे कर लेगा। राज तुम्हारे पास है, लेकिन हम मरे नहीं, हम जिंदा बैठे हैं। ये राजस्थान हमारा भी उतना ही हक है जितना तुम्हारा हक है। ज़्यादा होशियारी करोगे ना और लोगों को खून की होली खेलने की कोशिश करोगे बीजेपी वालों, इलाज कर देंगे 1 मिनट में बाहर निकल के। या तो कह दो कि तुम्हारी पुलिस और तुम्हारे में दम नहीं है दंगे रोकने का, हम रोक देंगे, या फिर कुर्सी खाली करो, तुम्हारी स्थिति नहीं है। तुमने तो फैला दिए दंगे सब जगह, और तुम्हारे बीजेपी के विधायक बैठे हैं सब जगह जा जाके दंगा करवाने के लिए। तो इसका मतलब अब कोई दंगा फसाद बीजेपी का कार्यकर्ता, और वो तो बीजेपी का कार्यकर्ता जयपुर में तो रो रहा है, काम तो उनका कुछ हो नहीं रहा। मैं लोगों से अपील करूंगा, ज़्यादा बीजेपी की बातों में मत आओ। जो दोषी है, चाहे किसी भी जाति धर्म का, उसको उठाकर बंद करे, पुलिस अपना काम करे। और पुलिस को भी दबाव में नहीं आना चाहिए। गिरफ्तार सबको कर लिया। ये अब जो मौत हुई है जाजपुर में, जो मरा है कार चालक, उसके परिवार के 2 लोगों को नौकरी दे और उसके परिवार को 50 लाख रुपए की तुरंत सहायता करे। मुख्यमंत्री खुद जाए जहाजपुर, जैसे हमारा मुख्यमंत्री जाता था, जाके दिखाए ना डरपोक कहीं का। ऐसे डरपोक मुख्यमंत्री नहीं देखे आज तक। जाते क्यों नहीं मुख्यमंत्री वहां? जाए ना जहाजपुर में, जाके लोगों से अपील करे, दंगा फसाद बंद कराए। उसके 2 परिवार के 2 लोगों को नौकरी दे और 50 लाख रुपए की सहायता दे, और परिवार को गारंटी दे कि भाई हम कभी नहीं होने देंगे ऐसा, इस तरह की घटना। हम भी तो बंद करते थे उठा के, आप भी बंद करो। एक सचिन पायलट जी ने, नेता जो राजस्थान के तमाम बड़े नेता हैं, उस ट्वीट में जो फोटो लगाई उसमें गायब है। सचिन पायलट जी सिविल लाइन्स में रह गए। पान खुद नहीं जार पूछ लो यार, आगला की मर्जी, दिखागी लगासी ये को नहीं लगा माखा हाथ में ही। माने पूछो सचिन पायलट जी पोस्टर जारी करिए, अगलो केंद्रीय ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का अगला महासचिव है, अगले जचे जो करे। कमाल कर रही हो यार, माखा हाथ में माने का हेटा कौन सो पोस्टर लगा दियो, कौन सो लगा भी दियो। अगला की मर्जी, अगले का सोशल मीडिया का अकाउंट, अगला जचेगी जो करेगा। अब आप बताओ यार, ये भी हम बताएंगे कि उनको कौन सा, उनके जो इच्छा थी पायलट साहब ने वैसा पोस्टर लगा दिया, मैंने देखा नहीं। बाने यार खुद नहीं पूछ रहा, अगला की जिसकी मर्जी होती है वो फोटो जिसकी लगाए। अब मैं उनको जाके क्यों कहूँ भाई ये बात अच्छी लगती है? पायलट साहब रोज आओ बैठे, हमें आप जार मिल लिया करो। पिछले दिनों में कार्यकर्ता थे वो महारानी कॉलेज पहुंचे, मजार पे पॉलिटिक्स करने लगे, और आपके एक सहयोगी जो विधायक उन्होंने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो राजनीतिक लाभ लेने के लिए धार्मिक स्थलों को निशाना बना रही है, और लंबी समय से भाजपा सरकार। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के नेता मजार को मानते हैं, मजार की पूजा करते हैं। मेरी कई मुसलमानों से बात हुई, उन्होंने कहा देखो हम मजार पे नमाज नहीं पढ़ते, हम तो मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। और यदि कोई मजार, मैं जानता हूँ जब मैं यूनिवर्सिटी में था, राजस्थान यूनिवर्सिटी में, तब भी महारानी कॉलेज में मैंने मजार देखी थी। अब वो मजार राजा के टाइम से कोई बनी हुई है। अब मजार का मतलब क्या होता है? मजार का मतलब जहाँ किसी को दफनाया जाता है। बीजेपी यदि चाहती है उस मजार को हटाना तो हटा दे, रखना चाहती है तो रख ले, हमारे माथे क्यों? ये भारतीय जनता पार्टी जो नाटक करती है, तुम्हारे को हटाना है रखना है ये तुम तय करोगे।
ये हमारा काम नहीं है, सरकार का काम है। उसके बाद कोई घटना घटती तो तुम्हारा काम है। अरे बीजेपी के डरपोक लोगों, तुम सब जानते हो कि ये महारानी कॉलेज में जो मजार है, ये सैकड़ों वर्षों से वहाँ, जब मैं था, मतलब मेरे को कितना, मैं 92 में राजस्थान यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था, तब भी वहाँ मजार थी, मुझे याद आता है। अब ये अचानक वो कभी मजार को बना देते हैं मुद्दा। अब हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज में मंदिर भी है, कई जगह मस्जिद भी बने हुए हैं, कई जगह मजार बनी हुई है। तो ये भाई साहब, बीजेपी वालों को ज़्यादा मजार की पूजा करनी है तो खुद जाके करो ना, नाटक क्यों करते हो? हमने तो मना नहीं किया, हम तो मजार की पूजा करते नहीं। तो आप अपना अपना काम करो ने। मस्जिद वाला मस्जिद में जाएगा, मंदिर वाला मंदिर में जाएगा। आप दिन भर मंदिर मस्जिद में झगड़ा करवाती घूमती है बीजेपी। और बीजेपी को मजारों का बहुत शौक है। बीजेपी के नेता मजारों के ऊपर बहुत बोलते हैं। अभी ये इन्होंने यहाँ पे ये जो हसनपुरा है, ये राणा सांगा के साथ हसन का मेवाती लड़ा खानवा के युद्ध में बाबर से। हसन का मेवाती इतना बड़ा वीर हुआ है जो राणा सांगा के साथ बाबर से लड़ रहा था। उसके बाद बाबर कभी राजस्थान में नहीं आया, उसके नाम से हसनपुरा बसा हुआ है। और उसके हसनपुरा के बाद उस मार्ग का नाम जनरल सगत सिंह मार्ग है। जनरल सगत सिंह जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया, उसमें जाके देख लो, जनरल सगत सिंह लिखा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है पुराना। राजस्थान की सरकार ने जनरल सगत सिंह मार्ग रखा। यहाँ के ऐसे बीजेपी वाले फर्जी हैं। यहाँ एमएलए मुख्यमंत्री जयपुर से है, उप मुख्यमंत्री जयपुर से है, एमएलए यहाँ के हैं। इतने बड़े नाटकबाज है। जो हसन का मेवाती देश के लिए लड़ा, उसका नाम हटा दिया, हसनपुरा बोले। तो हसनपुरा का बोर्ड कभी लगा हुआ ही नहीं था। वैसे भी लोग आज भी हसनपुरा कहते हैं। ये इसी काम में लगे रहते हैं। और जनरल सगत सिंह की जगह जनरल सगत सिंह मार्ग का नाम इन्होंने हरिपुरा कर दिया। अरे तो जनरल सगत सिंह ने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, तो तुम्हारे कोई बाप की दुकान है क्या? जनरल सगत सिंह मार्ग का नाम ही बदल दिया। मतलब ये सरकार में आ गए तो ये कोई दादा बन गए कि समझते क्या अपने आप को? लोग गंदा पानी लेके, इनको उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्रियों के विधानसभा क्षेत्र में गंदा पानी आ रहा, पीने को बरसात आ गई, बीसलपुर में पानी ओवरफ्लो करने की तैयारी हो रही है, फिर भी लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा। हवा निकल गई इस सरकार की। ऐसी गंदी सरकार मैंने आज तक नहीं देखी। ये सरकार वो है जो दिन भर गट्टे खेलती है, मजे करती है, बड़ी बड़ी बातें करती है, डायलॉग बाजी करते हैं, चूरमा खाते हैं, रास्ते में खड़े होकर गन्ने का जूस पीते हैं, कहीं पे कचौरी खाने लग जाते हैं और शर्म ही नहीं आती। इतो फर्जीवाड़ों में आज तक उनको मुख्यमंत्री और भी के आगे एक जनो खा रही है और 50 जना खड़े खड़े देख रहे। अरे 50 कचौरी मंगार खुआ दे काका, थारकन पीसा को मैं खुआ दे। हम कहीं खड़े होते हैं कचौरी की दुकान पे, हमारे साथ 100 कार्यकर्ता है तो 100 कार्यकर्ता कचौरी खाएंगे। अब फिर उसको कहते हैं साहब वो हम है ना जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, उनको ऑनलाइन मतलब ये दिखाते हैं देखो मैंने ऑनलाइन पेमेंट करना है। ट्विटर बोल दो तो सीख ले ट्विटर। काका तू इतनी ऊंची ऊंची देवों को डर लाग रही हो थारसू, कमाल को आदमी है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।